नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। 10 मिनट की एक क्लास होगी साथियों, इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जरूर फॉलो करें इन्फ्यूजन नोट्स को। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं सेशन के बारे में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको साथियों इंडिया और राजस्थान दोनों की डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो फ्री में मिल रही है। तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में साइबर ठगी के पैसे से बने आलीशान बंगलों पर है जो बुलडोजर चलाया जाएगा। ये चर्चा में है साथियों। और क्वेश्चन इस प्रकार का है, जो सरकार के द्वारा अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है तो करंट अफेयर्स का बनता है और पूछ भी लिया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस जिले में साइबर ठगी के पैसे से बने आलीशान बंगलों पर है जो बुलडोजर है चलाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा भरतपुर के अंदर। साथियों आपको पता है साथियों कि भरतपुर के अंदर है जो साइबर ठगी सबसे ज्यादा होती है, उसको रोकने के लिए साथियों वहां की पुलिस प्रशासन के द्वारा है जो लगातार महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। और अब साथियों भरतपुर पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। उसके अंदर क्या होगा साथियों की भरतपुर पुलिस के द्वारा साइबर ठगों को सबक सिखाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। भरतपुर पुलिस ने 12 साइबर ठगों के नाम है जो तहसीलदार को भेजे हैं। एक गांव है साथियों, उसके अंदर है जो 12 साइबर ठगों के जो नाम है उनकी जो लिस्ट है वो साइबर ठगों की वो तहसीलदार को भेजी गई है। उसके बाद साथियों उनका आंकलन किया जाएगा कि उनकी वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं, रजिस्ट्री है नहीं, या किस प्रकार की उनकी जो पिछले 1 साल के अंदर आई थी, 2 साल के अंदर आई थी, उसके बाद उनका इस प्रकार से मतलब बंगलों का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, उन पर शक है साथियों। यानी वो 12 साइबर ठग हैं। उस रिपोर्ट के बाद अगर वो दोषी पाए गए हैं तो साथियों उनके मकानों पर है जो क्या चलाया जाएगा, बुलडोजरें चलाया जाएगा। इसके अलावा साथियों भरतपुर पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर है जो 39 लाख रुपए जो नगद जब्त किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑपरेशन एंटी वायरस है जो किस पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा भरतपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा है जो साइबर ठगी को रोकने के लिए चलाया गया था। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। आगे बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में कितने कलाकारों को मरुधरा मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 11 कलाकारों को है जो साथियों मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व संगीत दिवस पर साथियों आजादी के पहले से अब तक के 11 कलाकार जिन्होंने हमारी लोक गायकी को है जो साथियों दुनिया तक पहुंचाया है उनको सम्मानित किया गया। उसके अंदर साथियों अपने देखें तो अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, फतेह कुमारी व्यास, कृष्णा छंगाणी, माली छंवरलाल, बनारसी दास, रामचंद्र गोयल, कालूराम प्रजापति, कुशल बारट, मामे खान और स्वरूप खान हैं। इसके अंदर देखिए साथियों विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार शाम 4 बजे होटल चंद्रा में मरुधरा लोक कला संगीत सेवा संस्थान 11 ऐसे लोक कलाकारों को मरुधरा गौरव से सम्मानित करा है जिन्होंने दिलकश गायकी से हमारे लोक गीतों को जो विश्व के पटल पर पहुंचाया है। इसके अंदर साथियों संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोक गायकी अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, फतेह कुमारी व्यास, रामचंद्र गोयल, कृष्णा छंगाणी, बनारसी दास, माली छंवरलाल, गहलोत, कालूराम प्रजापति, कुशल बहारट, मामे खान व स्वरूप खान शामिल हैं। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी और इस पर आपसे पूछा भी जा सकता है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पद्मश्री अनवर खान के सानिध्य में युवा कलाकार हैं जो प्रस्तुति देंगे, जिसके अंदर मोती खान, मजीद खान व रोशन खान है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 11 जो नाम हैं उन्हें हाल ही के अंदर मरुधरा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये अपने को याद रखना और आपसे पूछा भी जा सकता है। ये सब के सब साथियों जो 11 नाम थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भोपाल में हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के निशानेबाज योगेश ने कितने पदक जीते, तो आंसर हो जाएगा 3 पदक हैं जो साथियों अपने प्रदेश के कौन है, योगेश। उन्होंने कहां पर साथियों भोपाल में हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते, तो 3 पदक जीते हैं। योगेश ने 1 रजत व 2 कांस्य पदक, यानी एक तो इन्होंने जीता, रजत ने कौन सा, रजत। योगेश ने एक तो रजत पदक जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योगेश का संबंध है जो किस जिले से है, तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों ये चूरू जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये साथियों चूरू जिले के रहने वाले हैं।
ये भी बन जाएगा कि हाल ही के अंदर चर्चा में योगेश का संबंध किस खेल से है, तो ये शूटिंग, यानी ये शूटिंग से इनका संबंध रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, खेल खिलाड़ी से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर है जो कहां पर खुलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान का पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहां खुलेगा, तो जोधपुर के अंदर साथियों। राजस्थान के अंदर साथियों कृषि में लगातार नवाचार बढ़ रहे हैं। इसके तहत साथियों अब रिमोट के माध्यम से जो साथियों आपको पता है कि कीटनाशक का छिड़काव है जो किया जा सकता है। इस प्रकार साथियों है जो रिमोट तैयार होके आए हैं उनको साथियों, रिमोट तो तैयार हो गए हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग यानी किस प्रकार उनको चलाया जाए, इसके लिए साथियों अपने जोधपुर के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंदर साथियों प्रदेश का पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर है जो खोला जाएगा। ये अपने को याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला कृषि रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर है जो कहाँ खुलेगा, तो जोधपुर के अंदर साथियों कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है जो इसको शुरू किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरि वन वृक्षारोपण अभियान कब से शुरू किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हरि वन वृक्षारोपण अभियान कब से शुरू किया जाएगा, 1 जुलाई से साथियों ये शुरू किया जाएगा। और 1 जुलाई से शुरू होकर साथियों 31 जुलाई तक ये अभियान है जो चलेगा। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं जो कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म साथियों ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, तो नवीन महाजन बने हैं। नवीन महाजन कौन है, तो साथियों ये 1997 बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। यह प्रवीण गुप्ता की जगह लेंगे। प्रवीण गुप्ता जुलाई 2020 से इस पद पर थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं, नवीन महाजन बने हैं। और ये किसकी जगह लेंगे, प्रवीण गुप्ता की जगह लेंगे। और प्रवीण गुप्ता साथियों जुलाई 2020 से इस पद पर हैं। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है साथियों वो एग्जाम के अंदर है जो बार बार पूछा जाएगा। सीईटी 2024 ग्रेजुएशन वाला भी होना है साथियों, और सीईटी 12वीं लेवल का भी होना है, उसके अंदर पूछा जाएगा। इससे पहले साथियों आपको भी पता है कि महिला अधिकारिता विभाग के अंदर जो आंगनबाड़ी की भर्ती है उसका भी एग्जाम है, और इसके अलावा एलडीसी का भी एग्जाम है। उन सब में साथियों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण है जो कहाँ किया जा रहा है, तो खातीपुरा जयपुर के अंदर। आपसे पूछा है कि पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों खातीपुरा जयपुर के अंदर है जो इसका निर्माण है किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहले वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कहाँ, खातीपुरा जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका निर्माण है किया जा रहा है। ये अपने को याद रखना है। अब साथियों अपने ये था आपके करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान में स्थित बुकफील्ड के बीकानेर सौर परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो कितने डॉलर का निवेश करेगा, तो आंसर हो जाएगा 105 मिलियन डॉलर का है जो निवेश इसके अंदर करेगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। बिंदी इंटरनेशनल एनजीओ और विद्या अदिति फाउंडेशन की ओर से मासिक धर्म व्यवस्था और गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो आपका आंसर होगा एक पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 32वें जोनल क्लस्टर मीट टेबल टेनिस में अवनी दुग्गड़ व माही खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ये अपने को याद रखना है। प्रदेश सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये साथियों जो 1 जुलाई 2024 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में है जो लागू हो जाएगी। इसकी घोषणा है जो लेखा अनुदान था पीछे उसके अंदर की गई थी। वृक्ष मित्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, उमा व्यास को। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध और सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एमओयू किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके के द्वारा साथ किया है। अगला क्वेश्चन था कि अमेरिका में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की महिला खिलाड़ी अनीता राठी ने कौन सा पदक
तो इन्होंने स्वर्ण पदक साथियों अपने नाम किया था। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कल साथियों हमने देखा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्टेटमेंट था कि आगामी समय में साथियों राजस्थान के अंदर काफी बड़ी भर्तियां होंगी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा साथियों उन्होंने कहा कि पटवार की भी भर्ती है उसका भी जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें साथियों अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि आगामी समय में राजस्थान के अंदर आपको है जो साथियों बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इंक्लूजन नोट से सेशन पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।